अष्टमी तिथि को कालाष्टमी पर्व। कालाष्टमी पर काल भैरव की विशेष पूजा। कालाष्टमी पर क्या करें क्या नहीं, कालाष्टमी पर शराब चढ़ाएं या नहीं, किनसे रुष्ट हो जाते हैं काल भैरव, देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ राजपुरोहित मधुर जी। मधुर जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। सादर नमस्कार। कालाष्टमी कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को यह पर्व मनाया जाता है और जो कि ये जो पर्व है पूरी तरह से भगवान काल भैरव को समर्पित है। भगवान काल भैरव शिव के रूप, महादेव के रूप, और ऐसे में कहा जाता है कि यही एक मौका होता है जब आपके दुख तकलीफ दूर हो सकती हैं। आपके ऊपर किसी ने अगर जो जादू टोना या कुछ भी कर रखा है जिससे आप अंदर ही अंदर परेशान हैं, उससे आप उस तकलीफ से आपको मुक्ति मिल सकती है। तो आइए, कालाष्टमी के मौके पर क्या कुछ हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अन्यथा हमारा ही अनर्थ हो जाता है। और इस दिन का पूजा मुहूर्त क्या कहता है, किस प्रकार से कालाष्टमी के दिन आप काल भैरव की पूजा करके उन्हें अति प्रसन्न कर सकते हैं ताकि उनका आशीर्वाद पूरी जिंदगी भर आप पर बनी रहे। कालाष्टमी का महत्व क्या कहता है हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार, एक एक पहलू पर हम अच्छे से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि काल भैरव को समर्पित कालाष्टमी कहती क्या है। बताइए मधुर जी, इसके महत्व को पहले आप हमें समझाइए। प्रत्येक माह की कृष्ण पक्ष को जो है अष्टमी तिथि को कालाष्टमी तिथि के रूप में जाना जाता है। कालाष्टमी तिथि की सनातन में इतनी बड़ी महानता है, उसकी देखी जाती है कि जब हम भगवती की उपासना करते हैं या फिर जो है तंत्र में छिन्नमस्ता, तारा या फिर बंगलामुखी या आदि तमाम देवियों की उपासना करते हैं, तो उन देवियों की उपासना करने से पूर्व हम भैरव की उपासना करते हैं। और भैरव की उपासना इसलिए करते हैं कि हमारे आसपास की जो तंत्र हैं, जो नकारात्मकता है, वो हमारी शरीर पर हावी ना हो जाए। तो प्रत्येक माह में एक ऐसा दिन आता है, जैसे प्रदोष आता है, जैसे एकादशी आती है, ऐसे ही कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि का एक बहुत बड़ा महत्व है। उस दिन बताया जाता है कि भगवान काल भैरव की उपासना करने का एक सबसे सिद्ध दिन है और सबसे सरलतम दिन है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि 22 नवंबर को यह कालाष्टमी आ रही है। अब दूसरा ये कि कालाष्टमी पर काल भैरव की उपासना करें तो काल भैरव के 8 स्वरूप बतलाए गए हैं। असितांग भैरव, रुद्र भैरव, रुरु भैरव, प्रचंड भैरव, उन्मत्त भैरव, भीषण भैरव, कपाल भैरव, संघार भैरव आदि कई सारे ऐसे स्वरूप बतलाए गए हैं। उसी में काल भैरव का भी स्वरूप है और उसी में बटुक भैरव का भी स्वरूप बताया गया है। अब ऐसे में काल भैरव की उपासना जो है वो व्यक्ति को किस दिशा में ले जाएगी, उसे क्यों करना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है। पहला तो ये कि अगर बहुत ज़्यादा आप तंत्र से पीड़ित हैं, जादू टोने टुटके आदि तमाम किया कराया लोगों के माध्यम से ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं, तो आप कालाष्टमी व्रत अवश्य रखें। अगर आपका व्यापार बिजनेस आप करते हैं और उसमें लॉस की स्थिति में जा रहे हैं, उत्थान नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी गतिविधि में भी आप कालाष्टमी व्रत पर काल भैरव की उपासना करें। और यदि उपासना नहीं हो पा रही है तो किसी प्राचीन काल भैरव मंदिर में आप जाकर के वहाँ दर्शन करें, दर्शन करके उनको प्रसाद कुछ न कुछ समर्पित करें। यदि बालक बहुत लंबे समय से कुल में जन्म लेने के बाद वो अस्वस्थ अवस्था में है, बालक या बालिका, पुत्री या पुत्र, तो अगर जन्म के बाद से वो धीरे धीरे अस्वस्थ अवस्था में चल रहा है, तो मुझे लगता है कि कालाष्टमी व्रत उसके शरीर के, उसके देह के रोग का निवारण करने का एक उत्तम व्रत है और उत्तम साधन भी है। उस समय ध्यान ये देना चाहिए कि ऐसी परिस्थितियां जब आपके आसपास बन रही हों, और कुछ लोगों के व्यवसाय में या दैनिक जीवन में जो लोग वाहन खरीद के ले आते हैं, तो बहुत बड़ा प्रश्न होता है कि वाहन मुझे सूट नहीं कर रहा है जी। तो वो शनि देवता को जो है वो टारगेट करते हैं या उनको अलग बोलने का कार्य करते हैं, या ये भी कह देते हैं कि शनि जो है, शनि की वजह से ये वाहन मुझे सूट नहीं कर रहा है। लेकिन वस्तुतः वाहन प्रत्येक व्यक्ति को सूट करता है, लेकिन जब हम वाहन को ले आते हैं तो किसी के बुरी नज़र से हमें बचना कैसे है, या फिर किसी के माध्यम से उस पर कोई तंत्र हो गया तो वाहन आपका बार बार कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होगा, लड़ेगा, चोट चपेट लगेगी, आपको स्वयं नुकसान पहुंचेगा, या वाहन को क्षति होगी, या वाहन चोरी हो जाएगा। तो आदि चीज़ों में, जैसे घर के बनाने में विश्वकर्मा की अहम भूमिका है, जैसे वाहन को खरीदने और बेचने में शनि की अहम भूमिका है, ऐसे ही जब हम किसी कार्य को करते हैं तो उसमें
सुरक्षित रहने में तंत्र की बहुत बड़ी भूमिका है और तंत्र में भैरव की जो है उपासना बेहद आवश्यक है। जब भैरव की उपासना करेंगे तो काली प्रसन्न होंगी, काली की उपासना करेंगे तो काली स्वयं में रौद्र रूप में है, शांत अवस्था में भी है। हमें किस दिशा में जाना चाहिए? कालाष्टमी व्रत करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में शक्तियों को अर्जित करता है, जो उसके कोशिकाएं, जो तंत्र हैं, उसकी 10 इंद्रियां हैं, उसमें जो नकारात्मकता है वो दूर होती है। भैरव की उपासना में कहा गया है कि काशिका पुराधिनाथ काल भैरवम भजे, काशी के कोतवाल के रूप में भी उनको समझा जाता है, जाना जाता है। साथ ही साथ उज्जैन के महाकाल का दर्शन करने से पूर्व या करने के बाद काल भैरव का दर्शन करना अति आवश्यक माना जाता है। तो ये एक ऐसे पार्षद हैं भगवान के कि जिनकी उपासना, जिनकी महिमा से आप जब भक्ति की रसधारा में बहते हैं तो भक्ति में प्रगाढ़ता आती है। और ऐसे में काल भैरव जो कहा गया है कि काल भैरव की उपासना, कालाष्टमी के व्रत की उपासना जब जब आप करें तब आपको यह चीज़ें ध्यान रखनी होगी। मिथ्या प्रलाप से आप बचें, स्त्री प्रताड़ना से बचें, क्योंकि काल भैरव स्वयं माँ भगवती के रक्षक हैं। और माँ भगवती जब अपने दूतों को, गणों को जनमानस में भेजती हैं तो वो ऐसे स्त्रियों पर, गायों पर या गंगा पर या किसी भी तरीके से जो अत्याचार हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं व्यक्ति धर्म करता हुआ प्रताड़ित अवस्था में चला जाता है। तो इसलिए अगर आप धर्म के रास्ते पर जब जब चलें तो स्त्री प्रताड़ना से बचें, दूसरा झूठ बोलने से बचें। मांस और मदिरा आजकल लोग ट्रेंड बना लिए हैं, काल भैरव को मदिरा पान कराते हैं। तो काल भैरव के तमाम ऐसे प्रचंड स्वरूप हैं जो व्यक्ति को उत्थान पे भी ले जाते हैं, लेकिन वो पतन पर भी ले जाते हैं। काशी के कोतवाल को तो मदिरा ही चढ़ती है, लेकिन हमारे कुछ ऐसे विदेशी और कुछ ऐसे मुगल काल जब से ये आया गया तब से हमारे देवताओं के साथ इतनी अभद्रताएं हुई हैं कि आज जानवरों की बलि दे करके, हमारे यहाँ कहा गया है अहिंसा परमो धर्म, हिंसा पर हम लोग बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते और हमारा शास्त्र पुराण कहता भी नहीं है, लेकिन आज जानवरों की बलि कहीं ना कहीं दी जाती है। दक्षिण में देख लीजिए, उसको करते ही हैं लोग। तो आज उस कल्चर को अपना करके संस्कृति को, प्रकृति को, जानवरों को, जंतुओं को नुकसान पहुंचाना हमारा धर्म ये नहीं कहता। हमारा धर्म समरसता सिखाता है, जीवों के प्रति दया भावना। ऐसे ही देवता स्वयं में दारू ले रहे हैं तो समाज कहाँ जाएगा? तो ये एक तरीके से अगर इस पे बहुत अंदर आंतरिक पहलू पर जब हम लोग जाएंगे और हमारा सनातन धर्म में, हमारे जो सनातन धर्म के संत महात्मा और आचार्य लोग हैं, तो वास्तव में इसका निचोड़ यही निकल करके आएगा कि देवताओं को जो परोसी जाने वाली जो मदिराएं हैं, इसका पान देवता स्वयं नहीं करते थे। ये स्वयं तमाम प्रकार के ऐसे छलावा प्रवृत्ति में आने के बाद जो है देवताओं के साथ दुर्व्यवहार भी होने लगा, जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत सोच है। और शास्त्र भी इस पे कहीं ना कहीं मांस मदिरा आदि का वो भक्षण निषेध, जब लहसुन प्याज निषेध है हमारे यहाँ पूजन में, तो मांस मदिरा भी निषेध है। तो काल भैरव के इस पूजन उपासना की विधि में अगर आप अपने जीवन में शांति चाहते हैं, तंत्रों से मुक्ति चाहते हैं, तो आप उपासना विधि में शराब का ना तो सेवन करें और ना तो भगवान को स्वयं समर्पित करें। भगवान ये नहीं कहते कि शराब लेकर के आप आइए तब हम प्रसन्न होंगे, ऐसा कहीं लिखा नहीं गया है। हालांकि एक ट्रेंड जरूर बन गया है और ट्रेंड सबका आया, कभी साईं बाबा बन गए, साईं बाबा का आ गया, कभी खाटू श्याम का आ गया। तो ये समय रहते हुए ये प्रकृति है, प्रकृति में बदलाव होते हैं, 4 ऋतुएं बदलती हैं, तो देवताओं का भी ट्रेंड बदलता रहता है। लेकिन काल भैरव की उपासना में शराब का कोई बहुत बड़ा महत्व तो नहीं है, स्थान भी नहीं है। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि उनको सात्विक भोग लगाएं। सात्विक भोग लगाने के बाद एक नींबू लें, नींबू में 7 फूल लौंग आप लगा करके भगवान काल भैरव को समर्पित करें, जिससे आपका तंत्र समाप्त हो। और अगर आप बहुत तंत्र से ग्रसित हैं तो कालाष्टमी के दिन एक उपाय अवश्य करना चाहिए। सफ़ेद कद्दू आता है, सीताफल सफ़ेद वाला जिसका पेठा बनाया जाता है, उस कद्दू को लेकर के उसमें सिंदूर का लेपन तब करना है जब चाकू से आप 2 भागों में वितरित कर देंगे। वीर आसन में जिस प्रकार हनुमान जी बैठते हैं वैसे ही बैठ करके आप उसको काटें। काटने के बाद बलि, अर्थात उसे बलि देना कहते हैं, बलि प्रथा कहते हैं, और उसमें सिंदूर का लेपन कर दें, भगवान काल भैरव को समर्पित करें और उनसे यह प्रार्थना करें कि हम जो ये आज बलि समर्पित कर रहे हैं, इस बलि से हमारे जीवन में जो तंत्र है वो तंत्र समाप्त हो। उसके बाद आप लगभग 5 फूल लौंग लेकर के और 2 छोटी छोटी टिकिया का कपूर लेकर के आप अपने शरीर से उतार के उन दोनों के मध्य भाग के बीच में ही आप रख करके उसे जला दें। जलाने के बाद आप स्वयं से अपने आगे आने वाली अगली कालाष्टमी तक देखेंगे कि उस तंत्र से धीरे धीरे आपको निजात मिलेगी
और यही क्रिया अगली बार भी कर दें। तो जी। तंत्र कटने के बहुत सारे नियम हैं, स्वरूप हैं। इस कालाष्टमी पर भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा काल भैरव की उपासना करनी चाहिए, काल भैरव स्तुति पढ़नी चाहिए, चालीसा पढ़ना चाहिए, सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाना चाहिए, आटे का बना हो तो और बेहतर होगा। सरसों के तेल का दान करना चाहिए, जितना ज़्यादा हो सके गरीबों को भोजन कराना चाहिए। साथ ही साथ अगर कहीं श्वान कुत्ता दिखाई पड़े, काला कुत्ता दिखाई पड़े, तो उसका सम्मान करना चाहिए और उसे मिष्ठान भी खिलाना चाहिए, साथ ही साथ प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि वो भगवान काल भैरव के वाहन में आता है। जी। बिल्कुल। चलिए, आज आपसे हमें ये जानने को मिला कि आखिरकार कालाष्टमी की महत्ता क्या कहती है और किस प्रकार से काल भैरव को, उनके लिए क्या विशेष पूजा आम जनमानस को, प्रत्येक जनमानस को करनी चाहिए। तो उम्मीद करूंगी कि ये वीडियो आप लोगों के लिए भी उपयोगी साबित हो, और इसी के साथ मुझे और मधु जी को इजाज़त भी दीजिए। नमस्कार।